मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देर रात तक चला गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम। भव्यता के साथ निकली श्री जी की शोभा यात्रा। जिला अस्पताल का ओपीडी बना अखाड़ा, जमकर हुआ विवाद। नोएडा में गणेश विसर्जन के बाद दो पक्षों में बलवा। दमोह जिला अस्पताल की ओपीडी अखाड़ा बन गई। बताया जाता है बीती रात दमोह के कछियाना मोहल्ले में विवाद हुआ था। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों ही पक्ष अपना इलाज कराने पहुंचे जहां ओपीडी में विवाद हो गया। जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। बाद में एक पक्ष मौके से भाग निकला। क्या पूरा मामला है आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस संबंध में हमने घायलों से चर्चा की। भाई सब क्या हो गया, किससे विवाद हुआ है, क्या मामला है? अरे मैं बैठा था वहाँ, वो उस कारण वो लड़ाई झगड़ा क्या पता क्या था। उन लोग आए और एकदम वो करने लगे, मारपीट करने लगे। तो क्या हुआ कि हम बीच बचार करने लगे तो एक लोहे की छड़ उसने मार दी हमको। वो आके पत्थर मारने लगा और एक महिला थी उसमें से, उसकी शायद बहन है जो कोई भी हो, पता नहीं कौन मार रहा है? वो आकाश रजक है कोई। किस बात को लेकर के उस मारपीट करने लगे? गाड़ी गलौच के क्या नाम? नेट्राबेट खाते हैं उन लोग, पता ही नहीं, नशा के कारण। क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजेश सैनी सर। कहाँ की घटना? महाकाली चौराहे के अंदर की कछियाना। कितने जन घायल हैं? 2 जन। क्या क्या नाम है? बंटी रजक, ब्रजेश सैनी। नहीं, हम तो घर के तो भैया के तो बैठे थे, न धूप कर दो बिना हम न कभी लड़ाई लड़ता। हमको बाजार से तो आए थे, साहिल है, मेहरबाल, अक्कू, रजक और कौन नाम का है। कोई विवाद वगैरह था पहले? कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा बंटी रजक। कहाँ मारो तुम्हें? अस्पताल चौराहे गए हम लोग, अस्पताल गए तो उन लोग ने हम लोग को मारा। हाँ अस्पताल आए वो लोग, पहले हम लोग टाके लगवा रहे थे। हाँ तो उन लोग ने मारा। हाँ इसके लिए जे आए तो फिर बंटी ने हमें पकड़ लिया तो हम लोग को मार पीट की। सेटर पड़े, उधर जो हुआ वो हुआ, फिर अस्पताल में विवाद किया इन लोग ने। हाँ। बस अब थाने से आप फिर अस्पताल जा रहे हैं? हाँ, उधर मारपीट हो रही थी सर। क्या उधर मार खाते क्या भैया? ठीक। बस अस्पताल चौकी में कोई नहीं थे क्या? सर उधर कोई नहीं था, उधर सीधी सीधी मारपीट हो रही थी। सब बीच बचारा भी करवा रहे, हर चीज, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो एक दूसरे को हाथ उठा रहे, गाली गलौज कर रहे उधर भी सर।
उधर भी जैसे उनका घर हो, जैसे मोहल्ला हो, ठीक है, उधर हो गई मारपीट। अब अस्पताल में भी नहीं है सुख चैन, तो कहाँ पे रहेगा फिर? विवाद कहाँ पर हुआ था? उधर भी नहीं है, कोटेरा वार्ड नंबर 4 में हुआ सर। कचियाना स्कूल में दारू पी रहे थे वो लोग। इस घटना में कुछ वार्ड बॉय भी घायल हुए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हिंदू गणेश गर्जना मंच के द्वारा दमोह में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री गणेश प्रतिमाओं की झांकियां निकाली गई और उन्हें सम्मानित भी किया गया। दमोह के घंटाघर पर विशाल मंच बनाया गया, जहां पर कोरोना काल में दमोह नगर की जो विभूतियां कोरोना काल में काल के गाल में समा गई हैं, उन्हें याद किया गया। काफी बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्री गणेश जी की झांकियां निकली। अजीत श्रीवास्तव जी, ये वो है व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया, हमें आगे बढ़ाने को उत्साह दिया। या भाई हम आपके साथ हैं। हमारा दादा पत्रकारिता के क्षेत्र में शहर में जागृत करते रहे। धर्म प्रेमी जनमानस की उपस्थिति देर रात तक देखी गई। वहीं प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई। संजय सरवरिया, लकी। पर्वराज पर्यूषण पर्व के अंतिम दिन श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ श्री जी की शोभा यात्रा दमोह नगर के सिटी नगर से प्रारंभ हुई, नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। काफी बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग इसमें मौजूद थे। जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के अम्बेडकर चौक पर कांग्रेसियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हाल ही में पोषण घोटाले की बात कही जा रही है। कांग्रेसियों की द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला गया। हमारे बीच में हमारे 3 पार्षद साथी अभी प्रधान हैं भाई और पार्षद नवनिर्वाचित पार्षद बहुत ही समाज सेवी है भाई दाऊद सौदागर, हमारे जिले का चर्चित नाम, और हमारे युवा पार्षद भाई भूषण पठान जी, तीनों को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा। हमारे मध्य प्रदेश की जनता और दमोह की जनता इसको समझ चुकी है, क्योंकि ये सरकार अब चंद दिनों की सरकार है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह ये पोषण में घोटाले किए जा रहे हैं, इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा। गर्भवती स्त्रियों को पोषण आहार की कमी होने के कारण उनको उचित सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। पर इस घोटाले से हमारे मामा जी को, जो हमारे भाइयों के मामा हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको घोटाला करने की आदत है। आपने देखा होगा व्यापक घोटाला बहुत चर्चित हुआ था और आज भी उसकी जड़ें हमारे मध्य प्रदेश में बाकी हैं। कमलनाथ जी को इसलिए इन्होंने काम नहीं करने दिया और हमारी कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। मैं शिवराज जी से पूछना चाहती हूँ कि कम से कम उन महिलाओं को तो छोड़ दो जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, उन युवाओं को छोड़ दो जिनके पास रोजगार नहीं है, तो कम से कम उन छोटे बच्चों को तो छोड़ दो जिनके पास पोषण के लिए आहार नहीं है। चल क्या हुआ? मध्य प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार से छोटे बच्चों का जो पोषण आहार घोटाला हुआ है, आज उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हमारी मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, इसके लिए कमेटी गठित की जाए। पहले भी हमने व्यापक घोटाला देखा, एक डंपर घोटाला हुआ था और भी बहुत सारे घोटाले मध्य प्रदेश शासन द्वारा और मध्य प्रदेश के मंत्रियों द्वारा इसमें किए गए हैं। हम उन सभी की जांच की मांग करते हैं। तो हमारी मांग है कि अगर नैतिकता के आधार पर शिवराज सिंह जी चौहान इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी और फिर से उनके इस्तीफे की मांग करेगी। क्या कहेंगे? सही बात है। ये तो अभी शिवराज सिंह चौहान वैसे तो बच्चों के मामा बने हैं। उनने मुख्यमंत्री पद लेते ही जो कमलनाथ जी ने विवाह साधक एक 25 से 51 हजार किए थे, वो योजना बंद कर दी। आज गरीब लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, बड़े मामा हैं। और अब दूसरा ये छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में आने वाले गल्ले का पोषण आहार का जो घोटाला किया है, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस प्रकार से घोटाले करते आ रहे हैं, गरीबों का शोषण करते आ रहे हैं। तो मैं नीरज भाई की बात से सहमत हूँ। पूरा जिला कांग्रेस आज धरने पे बैठा हुआ है। यदि वो नहीं चेतते हैं तो बहुत बड़ा धरना कांग्रेस करेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था नवजागृति उच्चतर माध्यमिक शाला में वर्ष 2021-22 में अध्ययनरत छात्र उदय पंत ने नीट एग्जाम में 720 में से 662 अंक प्राप्त किए हैं। ऑल इंडिया में 2483 भी उनकी रैंक है। उदय पंत ने 12th बोर्ड परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। उदय की सफलता पर संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती शीलालाल, श्री R.D. लाल, प्रभारी प्राचार्य श्रीमती विशाखा दुबे एवं समस्त स्टाफ के द्वारा बधाई दी गई। आज पंत का स्वागत किया गया। इस संबंध में हमने छात्र उदय पंत से चर्चा की। मेरे पेरेंट्स का जो हाथ रहा है मेरे साथ, वो शायद किसी और से द्वारा बदला नहीं जा सकता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए हर कदम पे मेरा साथ दिया है। पेरेंट्स का स्थान आपके जीवन में कोई नहीं ले सकता है और जो काम आपके लिए पेरेंट्स कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। शायद उनके आशीर्वाद के बिना मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। धन्यवाद। किसका सहयोग रहा है? मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे भैया जो कि एम्स दिल्ली में अभी MBBS कर रहे हैं, इन सब का मेरे इस कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको यकीन था आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? हाँ, यकीन तो मुझे 11th क्लास से ही था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस मैं अपनी रैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई का इतना सपोर्ट था कि मैं शुरू से ही इतना विश्वास में रहा
कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। अन्य छात्र छात्राएं भी लगातार इस चीज़ को सोचते हैं, वो इस तरह से मुकाम को पा सकें, इसके लिए आप क्या उनको बताएंगे? कैसा? सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें। ऑनलाइन में उतना आप कवर नहीं कर सकते, इतना आप स्वयं पढ़ के सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। बुक रीडिंग की हैबिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े कोर्स को भी कम समय में कवर कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी और टीचर्स के गाइडेंस में आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। मन में जनसेवा का भाव कैसा रहेगा? किस तरह से आप आगे जाकर कुछ करेंगे? मैं डॉक्टर बन के ज़्यादा पैसों में ना इलाज करके सस्ते इलाज को ज़्यादा प्रेफर करूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा देने की कोशिश करूँगा। संस्था की डायरेक्टर ने भी उन्हें बधाई दी। निश्चित रूप से जैसा कि बच्चों में प्रतिभा तो रहती है और उनके पालक उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो मैं उनके पालकों को भी साधुवाद देती हूँ और इस बेटे के ऊपर बहुत आशीर्वाद ईश्वर का बना रहे। इस बच्चे ने बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई करी है और 12th में 95% लाना, उसके साथ ही साथ नीट क्लियर करके नीट में भी अपनी पोजीशन लाना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निश्चित रूप से हमारी जो प्राचार्या हैं नवजागृति शाला की और हमारे जो शिक्षक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इस हीरे को तराशने में और इसलिए मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जिले के नोहटा से बड़ी खबर आई, जहां बलवा हो गया। गणेश विसर्जन के बाद डीजे वापस जा रहा था, जिस पर कुछ ऐसे गाने बज रहे थे जिस पर युवाओं के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद बलवा हो गया। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक युवक भी जबलपुर रेफर हो गया है। घायल युवक को देर रात जिला अस्पताल लाया गया था, जहां परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई कि क्या पूरा मामला है। वहीं दोनों पक्षों में काफ़ी लोग घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा है, जिसमें से कुछ लोगों को नोहटा में उपचार के लिए रोका गया था, जहां उनका उपचार किया गया है। हम लौट के आ रहे हैं, हथियार तलवार लेके अपने आप लाए धरे आए, वहाँ से हमको कोई पता नहीं है लड़कों को मुझे वो इतना ही बाज हटी यानी कहीं कुछ चले गए नियमाने फिर वहाँ से ये हथियार तलवार लेके पूरे आ गए जिनके लड़ियाँ। कहाँ की घटना है जी? साहू और रोनी और मिनान और भूरा सुक्तीना को लड़का संतू। कहाँ की घटना है? सिमरी तिरगड्ढा है यहाँ पे शिवराज के दौरान में। कौन सा थाना लगता है? कौन सा थाना लगता है? नोहटा। ब्रजेश कंछेदी और कितने जाने घायल? कितने जाने घायल? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। वहीं आज प्रदेश के नवनियुक्त प्रवक्ता मोहित नायक दमोह पहुंचे। प्रदेश प्रवक्ता मोहित नायक के द्वारा भारत जोड़ो अभियान के संबंध में विशेष चर्चा पत्रकारों से की गई, साथ ही पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए गए। भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है राहुल गांधी की, दमोह में क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी? देखिए, बहुत सारे स्तरों पे जैसा भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वरूप है उसको अगर देखें तो ये भारत में 12 राज्यों से और 2 यूनियन टेरिटरी से निकलेगी। 3500 किलोमीटर की यात्रा है जो लगभग हमें लगता है कि 4000 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगी। 150 दिन चलेंगे राहुल गांधी जी। और जहाँ जहाँ पर भी ये यात्रा राज्य स्तरीय नहीं जा रही है वहाँ से अतिथि यात्री इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 3 तरह के यात्री इसमें होंगे सम्मिलित। 118 लोगों की एक कोर टीम है जो भारत यात्री कहलाएंगे,
जो कन्याकुमारी से जम्मू तक चलेंगे। उसके अलावा प्रदेश यात्री जिनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ज़िला कांग्रेस नियुक्त करेगी, वो 100 लोग पर डे अलग अलग स्तर पे चलेंगे। और उसके अलावा अतिथि यात्री जिन राज्यों या जिन जगहों पे यात्रा नहीं पहुंच रही है, वहां से वो कम्यूट करके वहां से पहुंचेंगे और राहुल गांधी जी के साथ जुड़ेंगे इस यात्रा में। उसके अलावा हमने इसका स्वरूप थोड़ा सा, ये यात्रा म्यूटेट होती जाएगी क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है अभी तक। जो निर्धारित रूट था वो भी तब्दील हो सकता है जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुरूप। लेकिन अभी जो ये यात्रा थोड़ी सी म्यूटेट हुई है उसमें ये चीज़ ऐड हुई है क्योंकि जो इसका पोर्टल है भारत जोड़ो यात्रा.in, उस पर रजिस्टर करके यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से जनता तक पहुंचाने का हमारा एक प्रयास है। तो जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित होना चाहता है लेकिन वहां तक नहीं जा सकता जहां पर राहुल जी चल रहे हैं, तो वो अपने घर के सामने ऑफिस तक जाने की जो यात्रा है वो भी इस यात्रा को सम्मिलित करते हुए प्रतीकात्मक रूप से चल सकता है। और इसी तारतम्य में 2 अक्टूबर को हर स्तर पे, ब्लॉक, तहसील, विधानसभा स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, जहां पर भी व्यक्ति चलना चाहे वहां पर हमने एक स्वरूप बनाया है कि हम 2 अक्टूबर को प्रतीकात्मक रूप से सभी लोग चलेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में अपना योगदान देते हुए जो भी इस यात्रा का जो स्वरूप है या जिस प्रयोजन से यात्रा की जा रही है उसमें सम्मिलित होने का एक प्रयास करेंगे। और 2 अक्टूबर को हमने एक प्रारूप इस तरीके का खाका तैयार किया है प्रदेश कांग्रेस ने और AICC ने, और ज़िला स्तर पे भी और तहसील स्तर पे भी, ब्लॉक लेवल पर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई। तो इस तरीके से यात्रा को घर घर पहुंचाने का एक प्रयास है। और ये क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो गैर राजनीतिक है, बहुत ज़्यादा इसका जो उद्देश्य बड़ा है, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो भी अभी देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो भी विभाजनकारी नीति है, वेशभूषा, खान पान के आधार पर, प्रांतीय, जाति, इस चीज़ से ऊपर उठते हुए देश को जोड़ने का एक प्रयास है। और उसी के कारण उसी के को आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा को 2 अक्टूबर को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी कह रही है कि परिवार बचाने की यात्रा है, इस पर क्या? भाजपा तो ये भी कह रही है कि महंगाई नहीं है, भाजपा तो ये भी कह रही है कि देश एकजुट है, लेकिन हम जानते हैं किस स्तर पे कैसे कैसे नैरेटिव बदलने की। और जो हम लोग तो ये मानते हैं कि भाजपा ध्यान भटकाऊ पार्टी हो गई है। आपको अगर किसी मुद्दे पे बात नहीं करनी हो तो आप दूसरे मुद्दे पे बात करने लगे। अभी एक चर्चा यहीं पर निकल के आई थी कि बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 71 आदिवासियों की मृत्यु हो गई, लेकिन वहां पर तो ये सिद्ध नहीं हो पा रहा, वो ये भी नहीं बता पा रहे कि कहाँ हुई, कैसे हुई। तो ये तो ध्यान भटकाने का उनका जो काम है वो तो करते रहेंगे। जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, है ना, जो नफरत इतना विभाजनकारी आप संस्कारबद्ध जातिवाद फैला रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे। अब ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी टी-शर्ट कौन सी पहने हैं, जूते कौन से पहने। अरे भाई, उनने अपने पैसे से खरीदे हैं। 10 लाख का सूट वो कहीं शासकीय तौर पे तो कहीं पैसे या किसी अपने मित्र से तो पैसे लेके नहीं खरीदे उनने। अब 10 लाख का सूट, ब्रांडेड चश्मे, ये प्रधानमंत्री जी भी तो पहनते हैं, तो उस पर बात नहीं हो रही। चल किस उद्देश्य से रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही। वो क्या पहने हैं, वो क्या खा रहे हैं, इस पर बात हो रही। तो ये भाजपा का नैरेटिव चेंज करने का ये जो एजेंडा है ये तो चलता रहेगा। इस पर हम ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते आजकल। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दबाव। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत सवन्ना मिडिल एवं हाई स्कूल में गायत्री मंत्र के साथ पौधारोपण किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे। वहीं गायत्री परिवार के सदस्यों के द्वारा ये वृक्षारोपण किया गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में शुक्रवार को दोपहर में सुन्ना नदी के तट पर भारी भीड़ नजर आई। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं गणेश विसर्जन के लिए पहुंचे। नगर पालिका के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। व्यवस्थाओं में नाव एवं गोताखोरों के द्वारा गणेश भगवान को विसर्जन किया गया। दिन भर सभी घाटों पर गणेश प्रतिमाएं विसर्जित होती रहीं। वाहनों को अलग करवाए और पुल को खाली करवाए हुआ है। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवा जमकर थिरके। वहीं प्रसाद वितरण भी किया गया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दिगंबर जैन बड़े मंदिर और दिगंबर जैन छोटे जैन मंदिर से पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर जलाभिषेक व शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया। आज दिगंबर जैन मंदिरों से शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी चबूतरा प्रांगण पहुंची, जहां भगवान का जलाभिषेक कार्यक्रम किया गया। समाज के लोगों ने अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद बस स्टैंड होते हुए शोभा यात्रा वापस मंदिर जी पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। बोलिए क्या बोला जाए, शीघ्रता करें। 1111 रुपया श्रीमान सिंह सुरेश चंद जी, सौरभ कुमार जी, गौरव कुमार जी पट्टक। इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। पर्युषण पर्व का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान उत्तम क्षमा वाणी के साथ पर्व का समापन हुआ। जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। काफी बड़ी संख्या में लोग भी इसमें शामिल हुए। श्री जी का अभिषेक पूजन हुआ। इसके उपरांत सामूहिक नृत्य पूजन किया गया। आज श्री सम्यक दर्शन जैन मंदिर से श्री जी की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा गुजरी, जो सम्यक जैन मंदिर में पहुंची। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। देर रात तक चला गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम।
भव्यता के साथ निकली श्री जी की शोभा यात्रा। जिला अस्पताल का ओपीडी बना अखाड़ा, जमकर हुआ विवाद। नोटा में गणेश विसर्जन के बाद दो पक्षों में बलवा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।